ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 15-10-24 प्रथम उगली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। प्रश्न है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया है, जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो बाबा क्या कहते हैं। जज करो बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं। बाप जो नॉलेज देते हैं, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो। बाबा कहते, इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो। ओम शांति। रूहानी बाप अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। सतयुग में जब तुम चलेंगे तो वहाँ अंग्रेजी आदि दूसरी कोई भाषा तो होगी नहीं। बाबा कहते, जब तुम सतयुग में चलेंगे तो वहाँ अंग्रेजी आदि दूसरी कोई भाषा तो होगी नहीं। तुम जानते हो सतयुग में हमारा राज्य होता है, उसमें हमारी जो भाषा होगी वही चलेगी। उसमें जो हमारी भाषा होगी वही चलेगी। फिर बाद में वह भाषा बदल जाती है। अभी तो अनेकानेक भाषाएं हैं। बाबा कहते, अभी तो अनेकानेक भाषाएं हैं। जैसा जैसा राजा वैसी वैसी उनकी भाषा चलती है। अब ये तो सब बच्चे जानते हैं, सब सेंटर्स पर भी जो बच्चे, बाबा कहते, अब तो सब बच्चे जानते हैं, सब सेंटर्स पर भी जो बच्चे हैं उनकी है एक मत। अपने को आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है। अपने को आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है ताकि सब भूत भाग जाएं। बाप है पतित पावन। 5 भूतों की तो सब में प्रवेशता है। बाप तो है पतित पावन और 5 भूतों की तो सब में प्रवेशता है। आत्मा में ही भूतों की प्रवेशता होती है। फिर इन भूतों अथवा विकारों का नाम भी लगाया जाता है। फिर इन भूतों अथवा विकारों का नाम भी लगाया जाता है। देह, अभिमान, काम, क्रोध आदि। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। कभी भी कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है। बाबा कहते कि कभी भी कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो कहो सर्वव्यापी आत्माएं हैं। और इन आत्माओं में 5 विकार सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी आत्माएं हैं और इन आत्माओं में 5 विकार सर्वव्यापी हैं। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्व में विराजमान है। बाबा कहते, बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्व में विराजमान है। परमात्मा में फिर 5 भूतों की प्रवेशता कैसे हो? परमात्मा में फिर
5 भूतों की प्रवेशता कैसे होगी? एक एक बात को अच्छी रीति धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाबा कहते एक एक बात को अच्छी रीति धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते हैं? दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं? अब जज करो। बाबा कहते हैं कि अब जज करो। हर एक के शरीर में आत्मा है, हर एक के शरीर में आत्मा है। उस आत्मा में 5 विकार प्रवेश हैं। शरीर में नहीं, आत्मा में 5 विकार अथवा भूत प्रवेश होते हैं। बाबा कहते शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में 5 विकार अथवा भूत प्रवेश होते हैं। सतयुग में ये 5 भूत भी नहीं, सतयुग में ये 5 भूत नहीं है। नाम ही है डिटी वर्ल्ड अर्थात दैवी दुनिया, और ये है डेविल वर्ल्ड अर्थात आसुरी दुनिया। डेविल कहा जाता है असुर को। कितना दिन और रात का फ़र्क है? बाबा कहते कितना दिन और रात का फ़र्क है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, यह पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। बाबा कहते कि ये पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। बाबा कहते पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। और दूसरे पॉइंट में बताया है अभी वानप्रस्थ अवस्था है, बच्चों की अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान पावन बनाना है। बाबा कहते स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान पावन बनाना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना। बाबा कहते कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है। सिर्फ सुनना और सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही है स्वचिंतक बनना। बाबा कहते स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही है स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। ज्ञान का मनन तो बाबा कहते सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती हैं। ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज
कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती हैं। और आज की मुड़ी का स्लोगन है, हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शांति।